आपके हाथ में यदि धारदार तलवार है, सामने शत्रु खड़ा है, किंतु भीतर से भयभीत हो तो आप वार ना कर सकोगे, आप हार जाओगे। मित्र, आपके सामने आपका सक्सेस, आपका सफलता, आपकी खुशी सामने होते हुए भी आप हाथ बढ़ाकर आगे नहीं उसको लपक सकते जब तक भीतर में भय होगा। क्यों? ये भय आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे, नए हैं तो कर लीजिए, शेयर भी करते होंगे। जीवन के कुछ रूबरू करते हैं, जीवन की कुछ बातें होती हैं, सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज की हमारी जो चर्चा है, सफलता में एक बड़ा बाधक और बहुत छोटा बाधक, अदृश्य बाधक, वह क्या है? भीतर का भय। मित्रों, भीतर के भय हमें बहुत तोड़ देता है। भीतर के भय हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हमें सच्चाई दिखाई नहीं देता, हमें सिचुएशन समझ नहीं आता। हमारे बहुत सकारात्मक सोच होने के बावजूद, हमारे भीतर में काबिलियत होने के बावजूद, हमारे पास सारे संसाधन होने के बावजूद हम उसके पात्रता होते हुए भी सब चीज़ है हमारे पास, क्या कमी है क्या कमी है, ऐसा हम ढूंढते हैं तो कोई कमी नहीं दिखता। मेहनत भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, लगन भी है, आस्था भी है, श्रद्धा भी है और काम करने की दक्षता भी है, प्रखरता भी है, लेकिन चूक कहाँ हो जाता है मित्र? तो चूक ये हो जाता है कि भीतर में यदि आप निर्भय नहीं हो, आप आश्वस्त तो हो, पर भीतर में किसी कोने में आपका भय बैठा हुआ है, वो शंका ले आता है, वो संदेह उत्पन्न कर देता है। और जब किसी चीज़ पर हमारा संदेह उत्पन्न हो जाता है, तब फिर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, या मात्रा कम मात्रा में होता है। मसलन आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके मन में भय है कि सामने से कोई व्यक्ति आपको कहीं ठोकर तो नहीं मार देगा। हो सकता था कि आपको ठोकर नहीं लगता, लेकिन वो भय के कारण आपका ध्यान बढ़ गया है और आप हर आने वाले व्यक्ति से आपको खतरा महसूस हो रहा है। और एक क्षण ऐसा आता है कि कहीं न कहीं कोई आपको ठोकर दे देता है। क्यों? क्योंकि आपने चाहा है उसको कि कहीं कोई ठोकर तो नहीं दे देगा। तो हमारे अवचेतन मन पूरी सेंटेंस को नहीं लेता, वो मुख्य रूप से जिसमें आपका ज़्यादा वजन होता है, जिसमें आपकी एनर्जी और ज़्यादा उस पर फोकस होता है, तो ठोकर पर, तो ठोकर शब्द पर वो आपका प्रतिफलित कर देता है। आपने चाहा और ठोकर मिला। तो मित्र, आपको अपने काम में, अपने हुनर में, अपनी मेहनत में, अपनी योजना में, अपने प्लान में भय नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में भय नहीं करना है, राय रत्ती भी भय नहीं करना है, भय की संदेह भी नहीं लाना है। भय आतुर तो होना ही नहीं है। आप भय में आओगे तो आपके पास जितना भी ताकत क्यों नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। यह रामायण युग की बात था। ऐसा कहा जाता है कि बाली को एक वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? कि सामने वाले व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी आधी ताकत वो ले लेता था। इससे क्या होता था? उसकी आधी ताकत तो उसके पास आ गया, उसकी खुद की ताकत रहता था। इस तरह से उससे वो दुगने ताकतवर हो जाते थे और यह पूरा भय व्याप्त हो गया था पृथ्वी में। पूरा का पूरा भय, आधे तो भय से लोग हार जाते थे। यहाँ तक का अपराजय कहने वाले रावण को भी उन्होंने इसी तरकीब से उसको हरा दिया था और बंदी बना दिया था। तो मित्र, क्या है यहाँ? बाली ने क्या जीता? बाली ने भय को आगे करके जीता। दूसरे के मन में वो भय पैदा कर दिया कि तुम्हारी आधा ताकत तो मेरे पास चला आएगा। अब ये अपने आप को निर्भय कर लिया, अहंकार से बचा रहा। अहंकार और निर्भयता में बारीक फर्क होता है मित्र, उसको आपको समझना होगा कि अहंकार एक अलग चीज़ है और निर्भयता अलग चीज़ है। हमारे अक्सर युवा मित्र उस अहंकार और निर्भयता में फर्क नहीं कर पाने के कारण वो फिर गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि अहंकार उसको ले डूबता है। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है कि हम इतने अंदर से शक्तिशाली बने, हम इतनी अंदर से अपने आप को ठोस बना लें, हम इतने अंदर में आत्मविश्वास जगा लें, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी आत्मविश्वास और हमारा निरंतर काम करने का जो प्रयास करने का जो आदत है। क्यों? कामयाबी का सूत्र तो निरंतर प्रयास करने से ही निकलता है ना। आप अभी कुछ आपने किया और आप में भय नहीं है फेल होने का, आप में भय नहीं है कि आपका काम कहीं कुछ बीच में गड़बड़ हो जाएगा, भय नहीं है, लेकिन आप लापरवाह हो गए। भय तो नहीं है,
लेकिन आप लापरवाह हो गए, तो वह लापरवाह भी भय की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने उसको अवसर दिया, आपने संदेह को अवसर दिया, आपने काम में बीच में ब्रेक लगा दिया। क्योंकि जो काम निरंतर चलते रहता है, धीरे 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 चल चल करके हमारा जो सूर्य है वो धीरे धीरे चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, हर पल हर क्षण चलते वो 24 घंटे पूरा कर लेता है हमारे पृथ्वी में, और हमारा पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर इस तरह से अपने धुरी पर कर लेता है। हम भी कोई कार्य जब निरंतर करते हैं, धीरे धीरे ही चलें, धीरे धीरे ही चलें। सामर्थ्य ज़्यादा नहीं है दौड़ने का तो धीरे चलें, लेकिन आपको थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन वह मंजिल आपको मिलेगा, क्योंकि आप निरंतर चल रहे हैं, आपका प्रयास निरंतर है। थके हैं, हारे हुए नहीं हैं, थके हुए हैं। थके हुए और हारे हुए दोनों में फ़र्क है। हो सकता है कि जो व्यक्ति थका हुआ ना हो वो मन से हार जाए, और मन से हारा हुआ व्यक्ति को कोई भी हरा सकता है। बाली का काम तो ही होता था कि वह पहले सामने वाले लोगों को वो मन से हरा देता था, उनके मन में एक भय बैठा देता था कि देखो तुम्हारा आधा बल तो मेरे अंदर आ गया, मुझको वरदान प्राप्त हूँ और मैं ऐसे भी शक्तिशाली हूँ, और तुम्हारा भी मेरा बल आ गया। तो फिर हुआ क्या, उसको घात लगा के मारा गया। घात लगा के मारा गया मतलब कि बाली को यह पता नहीं चला कि सामने वाला योद्धा मुझसे कोई लड़ रहा है, कोई मुझसे लड़ रहा है। वह जिस व्यक्ति से लड़ रहा था उसके सामने में उसका छोटा भाई सुग्रीव था, और उसके पीछे में ओट में पर्दा में राम ने उसका युद्ध में भाग लेकर के मृत्यु को प्राप्त करा दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो अंदर का जो आत्मविश्वास था वह सामने वाले व्यक्ति को प्रत्यक्ष था, पर्दे के पीछे को नहीं देख पा रहा था। मित्रों, आपको सक्सेस होना है तो पर्दे के पीछे में छिपी हुई भय को भी देखना होगा, पर्दे के पीछे में छिपे हुए घात को भी देखना होगा, पर्दे के पीछे से कोई आपके मार्ग को कमजोर कर रहे हैं क्या उसको भी देखना होगा, पर्दे के पीछे से कोई शैतानी बुद्धि काम तो नहीं कर रहा है, आप इसको भी देखना होगा। पर्दे के पीछे में, पर्दे के ओट में क्या पल रहा है आपको इसको भी देखना होगा। यदि हम भय निकाल लेते हैं अपने शरीर से, मन से और अपने जीवन से, तो सफलता ही सफलता, क्योंकि यह भय के कारण ही हमें रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा कामयाबी मिलता है, थोड़ा थोड़ा कामयाबी मिलता है। मैं उस समय कक्षा 11वीं का छात्र था, और जुलाई में मेरे मन में भय बैठ गया कि मैं पता नहीं इस मूल्यांकन में कितना नंबर ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा, ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा। तरह तरह की मेरे मन में बातें आती चली गई, और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सारे जो सब्जेक्ट थे, चाहे मैथ्स हो या फिर आपका बायोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो, आपकी मातृभाषा हो, सब में अंक डाउन होता गया। लिखते समय पेन लड़खड़ाते गए, सही लिखते लिखते गलत लिख बैठा, और मैं गलत को भी सही समझ बैठा कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। कन्फ्यूजन में आ गया लाइफ, और जैसे ही लाइफ कन्फ्यूजन में आया तो मेरे सारे अंक कमज़ोर होते चले गए। 2 माह तक मैं इस तरह से मेरी कंडीशन बनता गया। फिर तीसरे माह में मैंने सोचा कि आखिर मैं पढ़ाई करता हूँ, आखिर मैं मेहनत करता हूँ, आखिर मैं पूरी तैयारी भी करता हूँ और लिखता भी हूँ, और ये गलतियाँ हो जाते हैं। आखिर मुझसे गलतियाँ कौन करा देते हैं? आखिर मेरा नंबर ऐसा कम कौन करा देता है? भाई, लिखने वाला मैं, पढ़ने वाला मैं, याद करने वाला मैं, पूरी मेमोरी पावर मेरा, तो आखिर मुझसे गलती कौन करा देता है? तो मित्र, मैंने 2-3 दिन तक का अपना विश्लेषण किया, और विश्लेषण किया। अंत में मैंने विश्लेषण में ये पाया कि मेरे अंदर में एक संदेह ने जन्म ले लिया है, एक भय ने जन्म ले लिया है और अपना पाँव पसार लिया है। वो अंदर मेरा वो संदेह, मेरा वो भय तरह तरह की बातों में मुझको मशगूल रखता है, और वह यकीन दिलाने में समर्थ हो गया है कि मैं इसमें पूरा का पूरा अंक नहीं पाऊँगा, मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मुझसे कहीं न कहीं गलती हो जाएगा, मैं उतनी अच्छा से नहीं कर पाऊँगा। मैंने नकारात्मक जो चीज़ें हैं, जो सोच है, वो अंदर में हावी था, मेरे अंदर में हावी था, मानसिक रूप से हावी था, एनर्जिक रूप में हावी था, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2 माह तक मेरा मूल्यांकन बहुत खराब गया, बहुत खराब गया। फिर मैंने अक्टूबर माह में जरा अपनी कमर कसी, और नवंबर दिसंबर से फिर मुझ में सुधार हुआ। और दूसरा क्या था, मैं एक समय क्या करता था, पहले 2 दिन खूब पढ़ता था, उसके बाद मैं 4 दिन आराम कर लिया करता था।
तो 2 दिन पढ़ता था तो नंबर आ जाता था तीसरे दिन, और फिर 4 दिन आराम कर लेता था तो मनवांछित सफलता नहीं मिलता था। तो फिर मैंने अपने जीवन से ये सीखा कि यदि मैं किसी काम को निरंतर करूं, रोज उस पर कुछ जोड़ूं और लगातार प्रयास देता रहूं, तो फिर मैं कमज़ोर होते हुए भी एक दिन वो ऐसा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली बन जाऊंगा कि मैं अच्छे को भी उसके आगे निकल जाऊंगा। मेरी खुद से कंपटीशन होगा कि मैं रोज़ अपने को कितना अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं रोज़ अपना प्रयास दे रहा हूँ, मैं अपना प्रयास रोज़ कितना दे रहा हूँ। मैं जितना अपना प्रयास दूंगा उसके अनुपात में आने वाले समय में मुझको सफलता मिलेगी। तो मैंने जीवन से यह भी सीख लिया कि निरंतर प्रयास करें, बिना भय का प्रयास करें, और प्रयास करें और अपना पूरा का पूरा देने की कोशिश करें। जितना भी आपके पास दक्षता है, जो भी आपके पास क्षमता है, जो भी आप कर सकते हैं, उसमें ऐसा मत हो कि नहीं मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता था भाई, पर मैंने इतना मेहनत कर नहीं पाया। क्यों? लापरवाही में। मैं इससे बेहतरीन और कर सकता था, पर मैं इस काम को इतना अच्छा नहीं कर पाया। मैं इस काम को करने में बड़ा माहिर था, लेकिन मेरी जरा राइटिंग खराब हो गया, मेरा सृजन खराब हो गया और मज़ा नहीं आया। खुद को भी ऐसा लगा कि मज़ा नहीं आया काम में। तो मित्र फिर आपको दिक्कत भरा हो जाता है। तो हमारा भय तो निकले, और साथ में भय निकल जाएगा तो उसकी जगह लेगा कौन? क्योंकि उसकी जगह भी तो चाहिए, खाली जगह तो आप रख नहीं सकते। तो उसका जगह निरंतर प्रयास को रखो। ये कामयाबी का सबसे शानदार सूत्र है कि निरंतर और पूरा प्रयास, और हर विधि से प्रयास। जितना आप में खूबी है, जितनी आप में कुवत है, जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी पावर है, पूरा अपनी जोर लगा के अपनी प्रयास करें। लिया कि आपका माइंड गेम कहाँ होता है, संदेह का बीज कौन बोता है, फिर वह संदेह भय में कैसे बदल जाता है, और वह भय आपके पर्दे के पीछे आपकी घात कैसे कर देता है। आप अपना प्रयास देना तो चाहते हैं, पर आप पूरा प्रयास नहीं दे पाते। तो इसके पीछे कौन तत्व काम करता है? आप अपनी पूरी कलात्मकता से काम तो करना चाहते हैं, पर आप ऐसे ही काम कर देते हैं, मतलब काम चलाओ आप काम करने लग जाते हैं। जबकि आपके काम करने के तरीके सलीका में बड़ी खूबी है, बड़ी सुंदरता है, बड़ी आकर्षण है। वह आकर्षण एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है, लेकिन क्या कारण हो जाता है कि आप अपना पूरा प्रयास नहीं देते, आप निरंतर अपना पूरा प्रयास नहीं देते। जब मजबूरी आ गया तब आप अपना प्रयास देते हैं, जब पेंडिंग हो गया तब आप अपनी क्षमता बढ़ा लेते हैं, जब इमरजेंसी आ गया तब आप अपनी पूरी क्षमता और प्रखरता के साथ काम कर लेते हैं। वह जो इमरजेंसी में आप काम करते हैं, यानी आपके अंदर में उतनी पात्रता तो है, आपके अंदर में इतनी कुवत तो है, आपके अंदर में उतनी क्षमता तो है, लेकिन आप अपने उस पावर को, अपने उस शक्ति को सुला क्यों देते हो? इस पर्दे के पीछे कौन है? इस पर्दे के पीछे कौन सा तत्व काम कर रहा है आपके लाइफ में? ये बाहरी ताकत नहीं है कि आपको रोक रहा है। हाँ, बाहरी ताकत ये कह सकते हैं कि आपके पास आज धन की कमी पड़ गया, फलाना व्यक्ति से मिलने गया तो मिले नहीं, उसको आज फाइल आगे बढ़ाना था बढ़ाया नहीं, उससे चर्चा होनी थी हुआ नहीं, उससे मीटिंग में मनवांछित परिणाम मिले नहीं। ये बाहरी तत्व हो सकते हैं, लेकिन वो बाहरी तत्व को प्रभावित करने वाले हमारे आंतरिक तत्व जो होते हैं पर्दे के पीछे होते हैं। पर्दे के पीछे घात और प्रतिघात चलते रहता है। इस घात और प्रतिघात को समझना है मित्रों। ये घात और प्रतिघात ही संदेह उत्पन्न करता है, वही भय उत्पन्न करता है, और वही हमारे काम में बेईमानी उत्पन्न कराता है। वही हमें अलग अलग तर्कों से समझा देता है कि आलस्य करो, अभी ज़रूरत नहीं है इतना प्रयास करने की, क्या है, क्या जल्दबाजी है, थोड़ी सी आराम कर लो, विश्राम कर लो, क्या अपने करना है कर तो लेना है, काम तो चल जाएगा, इससे तो काम चल रहा है, तो फिर आप इसमें अपना बेहतरीन देने की क्या ज़रूरत है। देखो, मुझको 2 लकीर का एक पत्र लिखना था, मित्र आप कैसे हो। अब मैं इसको एक बेहतरीन राइटिंग से भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको किसी भी राइटिंग से लिख सकता हूँ, मित्र तुम कैसे हो। तो फेंका गया शब्द, जब मैं ऐसा फेंकू टाइप का लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि बस यार लिख दिया, काम चल गया, आपसे हाल चाल तो पूछ नहीं था और क्या है। अब उस मित्र को जब मेरा यह पत्र मिलेगा, जब वो देखेगा कि इसमें लिखा है कि मित्र आप कैसे हो, शब्द तो वही है, लेकिन मित्र को वह कागज मिलते ही, वह पोस्ट कार्ड मिलते ही, वह लिफाफा अंतर्देशीय मिलते ही वो समझ जाएगा कि इसने काम चलाओ लिखा, इसको मन में था नहीं, ये पूरे मन से मुझसे मेरा हालचाल नहीं पूछा है। क्यों? इसकी राइटिंग बता रहे हैं कि ये बड़े ऐसा फेंक दिया है पूछने के लिए कि कहीं वह बदनाम ना पड़े, नहीं पूछा गया तो मित्र तुम कैसे हो। शब्द वही है मित्र, शब्द वही है, लेकिन उस शब्द पे आपके प्राण कितना है,
उस शब्द पर आपकी कला कितना है, उस शब्द पर आपने अपना जोर कितना दिया है, उस शब्द पर आपकी आत्मीयता कितनी है, उस शब्द पर आपकी भावनाएं कितनी है, उस शब्द पर आपके अंदर का सम्मान कितना है, उस शब्द पर आप उसका कितना केयर चाहते हो, वो समझ जाता है, वो समझ जाता है। तो मित्रों, जीवन में आप ऐसा कोई भी काम ना करो कि जिसमें भावनाएं कम हो, सम्मान कम हो, आपकी आत्मीयता कम हो, आपकी कलात्मकता कम हो, आपकी प्रखरता कम हो, आपकी प्रज्ञा कम हो, यानी लोग आपको हल्के में समझे, फेंकूराम समझे, आलसी राम समझे, आप इसको और अच्छे कर सकते थे, इस बात की कसक बन जाए, ऐसा मत करो। भय इन्हीं पर्दों के आड़ में अपने आप को पालता है, इन्हीं पर्दों के आड़ में वो अपने आप की पालन पोषण करता है। तो भय को जगह मत दो। आलस्य भय का सबसे बड़ा कारण होता है। भय आलस्य को पहले उकसाता है कि थोड़ा सा आराम कर ले, और इतनी हड़बड़ी क्या है, और आप उस पर्दे के पीछे में जो इशारा होता है आप उसको मान लेते हो। क्यों? क्योंकि शरीर तो आलसी खोर बनने में मजा कर लेता है, और जैसे आपने आलसी खोर किया तो भय को समझ में आ गया कि अब आप उसके चंगुल में हो। अब वो संदेह उत्पन्न कर देता है कि आप इतना जो काम करने के लिए इतना बेताब हो रहे थे, पता नहीं उसमें आपको सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों इतने बेचैन हो रहे हो, क्यों इतनी हड़बड़ी कर रहे हो, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इतना धन लगाने की, क्या ज़रूरत है इतना श्रम लगाने की, क्या ज़रूरत है आपको अपना सब कुछ दांव में लगाने का। अब उसने दूसरा चाल फेंक दिया, संदेह पैदा कर दिया। अब यह जैसे संदेह उत्पन्न हो गया, अब सामने जब फेस करोगे आप, अब युद्ध में उतरने से पहले आप हारे हुए हो, क्योंकि आपके सारे अस्त्र शस्त्र अब जंग लग चुका है, बेकार हो चुका है और खराब हो चुका है। वे अपने आप में अब प्राणवंत नहीं है, अब जीवंत नहीं है, अब धारदार नहीं है। अब उसमें जो शक्तियाँ होती है वो शक्तियाँ समाप्त हो गया है, और आप खटारे गाड़ी में बैठ करके युद्ध में निकल गए हो। फिर आप वहाँ, आप मन समझाई देता था, मैं आपसे पहले कहता था ना कि आपसे नहीं होगा, और फिर भी आपने जिद करके आ गया, ये देखो आप हारने ही वाले हो। तो फिर वो भय फिर और प्रबलता से जन्म ले लेता है। अब आपका पूरा भय का पूरा सारथी तैयार है, आप कहाँ से बच निकलोगे मित्र। तो सफल होना है तो मन में संदेह का स्थान ना दे, गुंजाइश के स्थान ना दे, शंका कुशंका के स्थान ना दे, आलस्य के स्थान ना दे, बेतरतीब का स्थान ना दे, अस्त व्यस्तता के स्थान ना दे, रुक कर चलने की कमजोरियों को दूर करें, निरंतर चलने का अभ्यास करें, पूरा प्रयास देने का अभ्यास करें, और पूरी मन स्थिति को मनोयोग से पूरी तरह से काम करने का अभ्यास करें। तो फिर सफलता ही सफलता। आप सफल होना है तो यह सूत्र आपको अभ्यास पे लाना ही होगा। मित्र, हम आपसे फिर मिलेंगे जीवन के ऐसे कुछ छोटे चीज़ जो आपको बड़े लाभ या बड़ी घात पहुंचा देता है। तब तक के लिए नमस्कार।